दिल्ली का नामी ग्रामी अस्पताल जहां पर एक रिटायर्ड आईएएस की इलाज के दौरान जान चली गई। परिवार का साफ तौर पे यही आरोप है कि ये जो जान गई है इसके अंदर अस्पताल प्रशासन की लापरवाही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अस्पताल के बाहर जो है यहाँ पर धरने प्रदर्शन का जो दौर है परिवार के द्वारा वो भी चल रहा है। जिनकी अस्पताल के अंदर मौत हुई है वो पूर्व जो है रिटायर्ड आईएएस अफसर थे। वीरेंद्र सिंह उनका नाम था। उनकी बेटी निशी सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, जो कि अपोलो अस्पताल के बाहर ही धरना प्रदर्शन कर रही है। ये बताइए कब का वाकया है और आप किस तरीके से जो आरोप लगा रही हैं क्या बुनियाद है उसकी? जी, बाबानंद दास अपोलो हॉस्पिटल के एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कार्डियो सर्जन हैं। उनके पास मैं पिता को लेके कंसल्टेशन के लिए आई थी। कंसल्टेशन के दौरान हमें बहुत अच्छे से 3-4 बार, मैं एक बार नहीं, करीब 4 बार ये कंसल्टेशन के लिए आई और हर बार मैंने ये पूछा, क्या आपके हिसाब से सर्जरी ज़रूरी है? क्या आप सही समझते हैं? और उन्होंने हर बार हमें ये भरोसा दिलाया कि सर्जरी के बाद वो एकदम पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे और पहले की तरह जीवन जी सकेंगे। बाबानंद दास, अगर आप इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी अंतर आत्मा को जगाइए, क्योंकि आपने अपनी डिस्चार्ज समरी में ये लिखा है कि आपने हमें कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताया था, जबकि एक बार भी उन्होंने हमें किसी कॉम्प्लिकेशन के बारे में ब्रीफ नहीं किया। उसको आप छोड़ दीजिए। जब हमें पूरी तरह से कन्विंस किया गया और ये एक कंसल्टेशन का ब्यौरा मेरे पिता जो डायरी लिखते थे, डायरी भरते थे, उसमें लिखा गया है कि बाबानंद दास ने किस तरह से हमें कन्विंस किया। और मुझे भी ये कहा उन्हें कि अपने पिता को आप सर्जरी के लिए कन्विंस कीजिए। सर्जरी एज कितनी थी जी, आपके उनकी पिता 78 ईयर्स थी। इसलिए हमें थोड़ा-सा एक हिचकिचाहट थी कि ऑपरेशन पता नहीं सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो बाबानंद दास हमेशा यही बोलते थे कि मेरे लिए छोटा-सा ऑपरेशन है और मैंने बहुत ही 80 प्लस वालों की ऑपरेशन किए हैं, और आपके पिता मेरे लिए छोटा-सा ऑपरेशन, हर बार उनका ये वर्ड रहता था कि मेरे लिए छोटा-सा ऑपरेशन है और आपके पिता पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएँगे और एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकेंगे। उसके बाद जब 8 तारीख को उनकी सर्जरी हुई, उसके बाद उन्होंने मिलना तक गँवारा नहीं समझा ये बताने के लिए कि पोस्ट सर्जरी ब्रीफिंग होता है डॉक्टर से, सर्जन ब्रीफिंग करता है फैमिली मेम्बर्स की, तो वो भी नहीं हुई। उसके बाद मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया, आप देखिए इतनी बड़ी सर्जरी के बाद एक पेशेंट की जो बेटी है वो रिक्वेस्ट कर रही है डॉक्टर से कि आप हमसे 2 मिनट आप हमें समय दीजिए और बताइए सर्जरी का क्या रहा, ब्रीफिंग दीजिए थोड़ा-सा। बहुत मुश्किल से वो तैयार हुए और उसके बाद वो बहुत रूडली हमसे पेश आए एरोगेंस के साथ कि क्या जानना है आपको ऑपरेशन। मैंने बहुत मेहनत करी है। अगर आपने मेहनत करी तो आपने इसकी रकम भी तो ली है, अच्छी खासी बड़ी रकम। कितने पैसे लिए थे? हमने ऑपरेशन सर्जरी के 15 लाख हमसे लिए, बाकी हॉस्पिटल चार्जेस थे। लगभग 20 लाख। जी। उसके बाद जो है सीटी इको नहीं हुआ, जो कि एक बेसिक चीज़ होती है, बेसिक टेस्ट होता है इको टेस्ट, ये जानने के लिए कि हार्ट की कंडीशन कैसी है, क्या पोस्ट सर्जरी के बाद सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब भी हम इसकी मांग करते थे तो हमें ये कह के चुप करा दिया जाता था कि मॉनिटर में रिदम सही आ रहा है, इको की ज़रूरत नहीं है। जब उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई, उसके बाद उस दौरान हमने जोर दिया कि अब तो आप इको करा दीजिए, लेकिन वो इस चीज़ के लिए नहीं एग्री हुए। 8 तारीख को सर्जरी हुई है, 13 तारीख को बाबानंद दास हमें कहते हैं कि इन्हें आप डिस्चार्ज करा के घर ले जाइए। मैं हैरान थी कि 5 दिन में एक इतनी बड़ी ओपन हार्ट सर्जरी के बाद 78 ईयर्स का एक पेशेंट कैसे नॉर्मल हो सकता है कि वो डिस्चार्ज करा दिया जाए। तो क्या उन्हें पहले से मालूम था कि ऑपरेशन के दौरान कुछ गड़बड़ी हुई है? क्योंकि वो इको भी कराने के लिए राज़ी नहीं थे। उसके बाद जब हम नहीं तैयार हुए तो उन्होंने बाबानंद दास ने, मैं आपको दिखाती हूँ प्रूफ के तौर पे, हमें कहा कि हम इनको स्टेप डाउन आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं। स्टेप डाउन आईसीयू वो व्यवस्था है जब पेशेंट को तब के शिफ्ट किया जाता है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाता है। ये देखिए, ये उस आदेश की कॉपी है जो बाबानंद दास के सिग्नेचर के साथ। जी। तो स्टेप डाउन आईसीयू वो अवस्था में जब जाता है पेशेंट, जब वो पूर्णतः एकदम मतलब डिस्चार्ज के लायक हो आपकी जाता है। उनसे बातचीत हो रही थी अपने पिताजी से? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 15 दिन, जब जितने दिन वो आईसीयू में रहे, वो बोल नहीं पाए। बोलना तो बहुत दूर की बात है, वो पूरी तरह से होश में भी नहीं आ पाए। उनकी कंडीशन 15 दिनों के दौरान एक भी दिन नॉर्मल नहीं हुई। खाना पीना सब कुछ उनका बंद हो गया। ऑपरेशन के पहले वो एक नॉर्मल अवस्था में ऑपरेशन के लिए आए थे। उसके बाद वो बिल्कुल भी
पानी पीने तक के लायक नहीं रहे, पूरी तरह से होश में नहीं आए, हमसे बात नहीं कर पाए, उनकी लगातार कंडीशन में गिरावट थी। 1% भी अगर आप मुझसे पूछें कि हॉस्पिटल के बाद क्या उस व्यवस्था में सुधार हुआ, तो बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए कि जिस तरह से आप आरोप लगा रही हैं तो आपने कहीं शिकायत तो दी होगी। जी, हमने सरिता विहार थाने में उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की है और हमारी मांग है कि एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हो। अपोलो प्रशासन से मैं अपील कर रही हूँ कि वो इंक्वायरी बिठाएं उनके खिलाफ और दोषी पाए जाने पर उनका लाइसेंस रद्द हो और इसी दौरान इंक्वायरी के दौरान उनको सस्पेंड किया जाए। मेडिकल काउंसिल भी होती है इसके लिए, आप वहाँ जी, पे जी। गई? मेडिकल काउंसिल में भी हमने अपनी शिकायत भेजी है और अब प्रोसीजर के मतलब प्रोसीजर के हिसाब से जब हम कंप्लेंट करते हैं तो पुलिस थाने से मेडिकल काउंसिल में वो रिपोर्ट जाती है, अब ये प्रोसीजर है। उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन हमने अलग से भी मेडिकल काउंसिल में शिकायत दर्ज करी है। अब आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो किस तरीके की मांग चाहते हैं अस्पताल प्रशासन से? जैसे कि मैंने आपको बताया कि अस्पताल प्रशासन से मैं यही मांग कर रही हूँ कि बाबा नंददास के खिलाफ इंक्वायरी हो और पूरे मामले की जांच की जाए कि क्या गड़बड़ी थी कि जिसकी वजह से मेरे पिता को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और उनका लाइसेंस रद्द किया जाए और जब इंक्वायरी हो उस दौरान उनको सस्पेंड किया जाए। तो ये बताइए पुलिस ने आपको कोई सपोर्ट करी, कोई आश्वासन दिया है किस तरह से? जी, सपोर्ट मुझे किया है उनका और पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि तथ्यों के आधार पे वो एफआईआर दर्ज करेंगे। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये अपोलो अस्पताल है। अपोलो अस्पताल जो है इस वक्त गेट जो है पूरी तरह से यहाँ का बंद कर दिया गया है और यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी साफ तौर पे यही मांग है कि इस पूरे मामले के अंदर, इस पूरे प्रकरण के अंदर जो भी सही जांच है वो जांच की जाए और जांच के बाद जो है जो भी इसमें दोषी हैं उनको सज़ा मिले। तो जाहिर सी बात है एक शख्स की जान चली गई है, क्योंकि जब ऑपरेशन होता है तो उसमें सारी जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी की जाती हैं। अब पता नहीं फॉर्मेलिटी पूरी हुई है या नहीं है, ये तो जांच का विषय है। दिल्ली से कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।